चले भाई। अच्छा, इसका एक तीसरा रूल भी है रेगुलर एक्सप्रेशन का। वो क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो दो ये याद रखिएगा, ये बार बार आएंगे, इन्हीं को हमें यूज करना है। एक और इसका एक्सप्रेशन का रूल है, वो है थोड़ा ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो खैर सारे ही हैं, लेकिन वो थोड़ा सा यूनिक। फर्ज करें किसी चीज पे ये स्टार बना हुआ, इसको पढ़ते तो क्लोजर है, क्लोजर क्लोजर, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टार की इसको पढ़ते तो क्लोजर है, लेकिन अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो जीरो और मोर अकरेंस ऑफ आर। क्या मतलब हुआ? जीरो और मोर अकरेंस ऑफ आर, जीरो और मोर अकरेंस ऑफ आर। लाइक अगर किसी चीज पे स्टैरिक लगा हुआ है तो हम इसको पढ़ते हैं आर क्लोजर। तो सपोज करें कि ये लिखा हुआ है ए क्लोजर, तो इससे जो पॉसिबिलिटीज है, और से सुनिएगा मेरी बात, अगर किसी चीज पे क्लोजर लगा हुआ है तो उससे जो पॉसिबिलिटीज है, वो पॉसिबिलिटीज का मतलब यह है कि ए जो है वो जीरो और मोर नंबर ऑफ टाइम आ सकता है। ए जो है वो जीरो और मोर नंबर ऑफ टाइम आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ए जीरो नंबर ऑफ टाइम आएगा तो एप्सिलॉन आ जाएगा। अगर ए एक दफा आएगा, दो दफा आएगा, तीन दफा आएगा, एंड एनी नंबर ऑफ टाइम आ सकता है। तो इसका मतलब ये जीरो और मोर नंबर ऑफ आर, जीरो और मोर अकरेंस ऑफ आर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये आपको समझ में आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। किसी चीज पे अगर आप क्लोजर लगा दें, देखिए रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रिप्रेजेंट करना। अगर मैं अपनी कॉपी में बोलूं कि भाई जब भी मैं ये बनाऊंगा इसका मतलब होगा, जब भी मैं स्क्वायर बनाऊंगा इसका मतलब होगा अल्फा, तो आप बोलेंगे ठीक है सर, आज से यही मतलब है। तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये होता है कि आप किसी चीज को स्टैंडर्ड बना लेते हैं। तो स्टैंडर्ड ये बनाया गया है कि अगर क्लोजर लिखा हुआ होगा रेगुलर एक्सप्रेशन में तो इसका मतलब होगा जीरो और मोर अकरेंस ऑफ आर। लाइक अगर मैं ये लिख दूं, तो आप में से मुझे कोई बता सकता है कि इससे क्या क्या साइड बन सकते हैं? क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है? बिल्कुल बिल्कुल यही बनेंगे, ठीक है। नहीं शाताज ये नहीं, जो अलीजा ने लिख के भेजा है वो जवाब अभी तक सही है, बुशरा का भी आंसर सही है। देखें मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। आपने कहा आपने कहा कि उस्मान का नाम बार बार आए, तो उस्मान उस्मान लिखेंगे ना आप, या यू यू एस एस एम एम ए एन एन लिखेंगे? क्या लिखेंगे आप? तो उस्मान नाम की रिपीटेशन का मतलब उस्मान उस्मान। तो देखें बिल्कुल यही वाला आंसर जो आखिर में और जो अलीजा ने बताया था, ये देखें। ए सबसे पहले तो एप्सिलॉन, कि भाई मैं इस ब्रैकेट को जीरो नंबर ऑफ टाइम ले रहा हूँ। फिर आ जाए ए बी, फिर आ जाए ए बी ए बी, फिर आ जाए ए बी ए बी ए बी। ये समझ में आई मेरी बात? मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखें ये लगा हुआ है एक ब्रैकेट पे क्लोजर। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ए बी, तो ए बी का मतलब होता है ए के बाद बी। तो आप दो एक साथ नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अंदर क्या फॉलो हो रहा है? कॉन्केट, कॉन्केटिनेशन फॉलो हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है? क्लोजर। तो पहले आपने क्लोजर फिल किया। इसी तरीके से अगर मैं ये लिख दूं, तो अब मुझे कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये ब्रैकेट हमारी मर्जी है कितनी भी दफा ले लें, ऐसा ही ना? इस ब्रैकेट को हमारी मर्जी है कितनी भी दफा ले लें। अगर हम इसको जीरो नंबर ऑफ टाइम लेंगे तो एप्सिलॉन। फर्स्ट करिए ये ब्रैकेट हमने एक दफा लिया, तो हम या तो ए ले सकते हैं या बी ले सकते हैं, ऐसा ही है। अब अगर इस ब्रैकेट को हमने दो दफा लिया, तो हमारी मर्जी है दोनों दफा ए ले लें, दोनों दफा, एक दफा ए बी, एक दफा बी ए, एक दफा बी बी। और इस ब्रैकेट को हम 50 दफा ले लें, तो हमारी मर्जी हम कभी ए लें, कभी बी लें, कभी ए लें, कभी बी लें, कभी बी लेते रहें। समझ रहे बात? तो ये जो ए प्लस बी पे होल क्लोजर होता है, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल लैंग्वेज। इससे ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। जब ए प्लस बी पे होल क्लोजर हो तो इसका मतलब है ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन। लेकिन जब ए बी पे क्लोजर हो तो ये मतलब होता है। ये दोनों क्लियर कर लीजिएगा अपने दिमाग में। सही है? ये अपने माइंड में दोनों चीजें रख लीजिएगा। ए प्लस बी के क्लोजर का मतलब होता है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी, ठीक है। हम इससे कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ए बी के होल क्लोजर का मतलब अलग है। तो अगर मैं इसको लिख दूं ए बी सी, तो आप ये कहेंगे सर ए बी सी का मतलब है ए बी सी की रिपीटेशन।
एप्सिलॉन डेफिनेटली शामिल है, मैंने लिखा नहीं, एंड सो ऑन। सही है। तो ये क्लोजर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, ए आर क्लोजर के अलावा एक और रूल है, वो कहलाता है आर प्लस। जब आप ये समझते हैं कि जो चीज आप यूज कर रहे हैं वो कम से कम एक दफा आनी चाहिए, जब आप ये समझते हैं कि जो चीज आप यूज कर रहे हैं वो कम से कम एक दफा आनी चाहिए, तो आप लिखते हैं आर के ऊपर प्लस। आर यू गेटिंग मी? अगर मैं आर प्लस लिखूंगा तो इससे जो पॉसिबल साइड बनेंगे उसमें एप्सिलॉन नहीं होगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर क्लोजर एंड आर प्लस। आर क्लोजर का मतलब होता है एप्सिलॉन शामिल है, आर प्लस का मतलब होता है कम से कम एक आर आएगा, अब वो आर कुछ भी हो सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब ये चार रूल है बेसिक। क्या मुझे बताइए ये चीज सही है या गलत है? आर प्लस का मतलब ये होता है वन और मोर अकरेंस ऑफ आर, कम से कम एक दफा आर आएगा। और आर क्लोजर का मतलब होता है जीरो और मोर अकरेंस ऑफ आर, कि आर अगर नहीं भी आए तो फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताइए ये सही चीज है या गलत है? इसका मतलब है कम से कम एक आर आना चाहिए और फिर जीरो एक वन और मोर अकरेंस ऑफ आर, इसका मतलब है जीरो और मोर अकरेंस ऑफ आर, लेकिन इस आर की वजह से ये एक दफा आ जाएगा। तो ये जहां पर भी आर प्लस लिखना होता है यूजुअली हम ऐसे लिख देते हैं, आर प्लस का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। इज इट क्लियर? आप यूज करें, मना नहीं है, लेकिन हम जब यूज कर रहे होते हैं या कहीं हम पढ़ रहे हो तो अगर आर प्लस नहीं है तो बेसिकली आर प्लस की जगह पर उन्होंने ये लॉजिक यूज की होगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। अब मैं ये चार रूल मिटा के अब आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना सिखा रहा हूँ डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए। क्योंकि आप डीएफए पढ़ के आ गए हैं, आपने एनएफए पढ़ लिया है, तो अब आपको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कोई लैंग्वेज लिखता हूँ तो आप कम से कम लैंग्वेज तो फॉरन पिक कर लेते हैं। तो अगर मैं एक लैंग्वेज लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैंने लिखी W इज इक्वल टू 2। अच्छा, अगेन अगेन हम लोग ए और बी पे ही काम कर रहे हैं। W इज इक्वल टू मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 2, मॉड W इज इक्वल टू 2। तो आपको पता है किस लैंग्वेज की बात हो रही है? ये बात हो रही है कि लेंथ जो है वो स्ट्रिंग की क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ऐसा ही है। इसके पहले स्ट्रिंग लिख लेते हैं। अगेन हम ये काम करके आए हुए हैं लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं। मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ, एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न, आपने ये लिखने होते हैं स्ट्रिंग। उसके बगैर आप सब क्वेश्चन तो हो जाएगा लेकिन वो इनकम्प्लीट भी रहेगा और हो सकता है गलती हो जाए। अब मुझे बताइए कि ये क्या कह रहा है कि लेंथ कितनी होनी चाहिए? 2। अब अगर हम इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हमें चीज काउंट करनी है। काउंट जब करना होता है ऑटोमेटा के अंदर भी, जब काउंट करना होता था तो हम अपनी स्टेट चेंज करते थे, याद है? ऑटोमेटा के अंदर जब भी हमें काउंट करना होता था तो हम अपनी स्टेट चेंज करते थे। देखिए मुझे बता, इतने से का मतलब क्या है आपके ख्याल में? इतनी से रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? अगर मैं इतनी सी रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दूं तो इसका मतलब क्या है? हमारे क्वेश्चन से रेलिवेंट होगी अगर आंसर बताएं तो। हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कुछ आंसर मिल जाए मुझे मिलता जुलता। बड़ा आसान सा सवाल है। इसका मतलब ये है कि अगर ये रेगुलर एक्सप्रेशन है तो या तो ए आएगा या तो बी आएगा, ऐसे ही है ना? ये बोल रहे हैं आप लोग। असल में मैं सुनना नहीं चाह रहा, मैं कुछ और सुनना चाह रहा था। मुझे बताए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब या तो ए आएगा या तो बी आएगा, ऐसा ही है? ऐसा ही है ना? इसके अलावा तो कोई मीनिंग नहीं है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसका मतलब ये है कि लेंथ 1 होगी? मैं अपनी मीनिंग क्वेश्चन से रिलेटेड निकाल रहा हूं।
मैंने कहा इसका मतलब ये है कि सर लेंथ क्या होगी, 1 होगी, ऐसा ही है। मुझे कितनी लेंथ के लिए काम करना है, 2 के लिए। तो ये लेंथ 1 थे तो लेंथ 2 क्या हो जाएगी, एक के बाद एक, बीच में क्या लगा हुआ है, डॉट। डॉट मतलब कॉन्केट किया हुआ है, तो ये भी आएगा ये भी आएगा। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रही है कि लेंथ कितनी हो गई हमारी, 2 हो गई। इसका मतलब है आप यहाँ से ए ले लें, यहाँ से ए ले लें, यहाँ से ए ले लें, यहाँ से बी ले लें, यहाँ से बी ले लें, यहाँ से ए ले लें, यहाँ से बी ले लें, यहाँ से बी ले लें। इन एनी केस आपकी लेंथ क्या होगी, 2 होगी। पॉइंट समझ में आ गया। इतनी सी रेगुलर एक्सप्रेशन ये कह रही है कि 1 लाजमी है। लाजमी क्यों है, क्योंकि देखो ऊपर क्लोजर नहीं लगा हुआ। अगर क्लोजर होता है तो मेरे पास चॉइस होती है कि मैं उसको 0 और मोर नंबर ऑफ टाइम ले लूं, लेकिन जब किसी चीज पे क्लोजर नहीं लगा हुआ होता तो मुझे लाजमी उसको पिक करना होता है। तो इसका मतलब ये कि ये ब्रैकेट मुझे पिक करना है। हाँ, अंदर से कोई एक चीज ले सकता हूँ। तो यहाँ से लेंथ 1 हो गई, यहाँ से लेंथ क्या हो गई, 2 हो गई। क्लियर हो गई ये बात। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी लैंग्वेज लिखूं, जो हमें पता है कि एक और लैंग्वेज है हमारी, वो क्या है, W इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसलिए अगर हम स्ट्रिंग लिखें तो वो है ए बी बी ए बी बी ए एंड सो ऑन। तो अब ये हमारा सवाल ये है कि हमारा सवाल ये है कि हमने अभी काम किया था इसके लिए लेंथ 2 के लिए, और ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एटलीस्ट 2। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक तो सेम होना चाहिए ना यार, कि लेंथ 2 के लिए भी वही क्वेश्चन होना चाहिए जो एटलीस्ट 2 के लिए इतना। तो हम इतना तो लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली 2। इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली 2। अगर इतना हमने लिख दिया तो इसका मतलब 2 तो आएंगे ना कम से कम। अब ज्यादा के लिए क्या करें हम, ज्यादा के लिए हम ये कर देते हैं, तो भाई 2 से ज्यादा पे आप चॉइस लगा दें। ये देखें 1 2 0 और मोर occurrence। तो 1 2 यहाँ से आ गए, उसके बाद अगर यहाँ से कुछ नहीं लेना तो नहीं लो, तो 2 लेंथ हो गई। 1 2 यहाँ से एक दफा लेना तो एक दफा ब्रैकेट लो, 3 होगा। यहाँ से 2 दफा लेना तो 4 हो जाएंगे, 3 दफा लेना तो 5 हो जाएंगे। समझ में आई बात कि क्लोजर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। जब तक मुझे एग्जैक्टली काउंट करना था, जब तक मुझे एग्जैक्टली काउंट करना था तो मैंने वहां पर क्लोजर नहीं लगाया। जब तक मुझे एग्जैक्टली काउंट करना था कि भाई इतने होने चाहिए, तो मैंने वहां पर क्लोजर नहीं लगाया। लेकिन जहां मैंने कहा भाई इससे ज्यादा में मेरे पास चॉइस है कि 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, मैं सबको एक्सेप्ट कर सकता हूं, तो मैंने बोला उस पर क्लोजर लगा दो। समझ में आई बात बाकी सबके। अब इसका एक पॉसिबल आंसर ये भी हो सकता है, या आपने बोला सर ए प्लस बी, वही मीनिंग है कि भाई ये कह रहा है 1, ये कह रहा है 1 एटलीस्ट 1, ये कह रहा है 1 और मोर अगर, तो यहाँ से एक तो मिलेगा कम से कम, तो 2 हो जाएंगे। और उसके बाद ये जितने पिक करना चाहे जस्ट बिकॉज ऑफ प्लस ये पिक कर सकता है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। जी ये समझ में आ गया। मुझे आंसर नहीं मिल रहा आप लोगों से। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन और होता है, वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 2। ऐसा ही है ना, हमने किए हैं। तो आप लोग शाबाश मुझे 1 मिनट के अंदर बताइए कि ये कैसे सॉल्व होगा। इसका मतलब होता है एट मोस्ट 2। ये पॉसिबिलिटीज है, शाबाश इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिख के बताइए। 1 मिनट है, जो भी लिखेंगे वो क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा जो मैं आंसर बताऊं।
अच्छा आंसर सबके सामने भेजे, पब्लिक पे नहीं प्राइवेट पे भेजें, ताकि प्राइवेट पे नहीं पब्लिक पे भेजें ताकि सब देख लें और फिर डिस्कशन भी हो जाएगी उस आंसर पे ना फिर वो एक स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा समझा रहे हैं। जो भी बेटा आप लिखेंगे वो लिख दीजिए, फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे सब लोग। इन्होंने आंसर भेजा है, ठीक है, तो अगर मुझे बता दें सही है या गलत है। और आप लोगों ने जो आंसर कोशिश की है लिखने की वो भी यहाँ पर टाइप कर दीजिए, शाबाश। ये तो पहले वाला ही आंसर हो गया, ये वाला आंसर हो गया ना ये तो। फिर अगर ये इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसकी क्या होगी? एनी अदर? तीन स्टूडेंट ने अभी तक आंसर भेजा, बाकी लोग भी काइंडली थोड़ी जहमत दे दें। अच्छा मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अच्छी बात है आप लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करते हुए ना एक बेसिक रूल आप लोग भूल गए शायद मेरा, कि मैंने आपसे कहा था जब भी किसी चीज पे क्लोजर आ जाएगा तो हम उस चीज को याद नहीं रख सकते। बिल्कुल, ये जो आखिरी आंसर आया ये सही है, ठीक है। जब भी किसी चीज पे क्लोजर आ जाएगा ना बेटा, जिन्होंने क्लोजर यूज किया मैं उनसे बात कर रहा हूँ या जो करते हैं, तो बेटा जब मैं किसी चीज पे क्लोजर लिख दूंगा तो मैं उसको काउंट नहीं कर सकता, ये बात अपने दिमाग में रख लें। इसमें मैक्सिमम कितनी आ सकते हैं मेरे पास? 2। तो मैं कैसे इसमें क्लोजर यूज कर सकता हूँ जब मैक्सिमम पे मेरे पास लिमिट है? अब मेरी बात समझ लें, इसमें मैंने क्लोजर क्यों यूज किया, क्योंकि जहां तक मुझे काउंट करना था उसके बाद भी अलाउ है, उसके बाद भी अलाउ है, लेकिन इसमें जब मैक्सिमम ही 2 है तो मैं कैसे क्लोजर लगा सकता हूँ? मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? ऑटोमेटा में क्या करते थे आप कहते थे सर ये देखें, मैं ये वाला सवाल समझा रहा हूं सर, देखें एक दफा 2 हो गए बस, सर ये फाइनल हो गया, फिर उसके बाद रिजेक्ट कर दें, ऐसा ही था ना? ये वाला सवाल समझा रहा हूँ, ऐसे ही होता था क्या? इसमें कहीं आपने लूप चलाया? क्या इसमें कहीं लूप चलाया आपने? वो जो लूप चलाते थे जिसे आप लोग सो कॉल्ड लूप कहते हैं, ये जो करते थे आप काम, ये इसमें किया आपने? कहीं नहीं किया ना? क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको पता है कि सर 2 तक काउंट करना है। देखिए इसमें क्लोजर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। ये सवाल देख लें, सर 2 से ज्यादा पे अलावा, जब आपने फॉरन लूप कर दिया, ऐसा ही है, 2 से ज्यादा अलावा तो आपने फॉरन लूप कर दिया। मैं कंप्लीट नहीं कर रहा, मैं एनएफए समझा रहा हूँ, मैं डीएफए नहीं समझा रहा, मैं हर ऑटोमेटा कंप्लीट करके नहीं बनाऊंगा। तो इसी तरीके से आप इधर आ जाए, तो इसमें आप क्या करते थे, इसमें आपके पास लूप नहीं होता था 2 से कम पे, तो देखिए इसकी जो एक्सप्रेशन बनेगी वो ये बनेगी। आपने कहा सर देखें 2 के लिए तो हम काम कर चुके हैं, अब अगर 2 से कम हो तो हम यहाँ पर इसको चॉइस देते हैं एप्सिलॉन की। अभी समझ लीजिएगा एप्सिलॉन का मतलब क्या है, ये देखें, अगर आपको सिर्फ एप्सिलॉन चाहिए तो आपने क्या किया, यहाँ से एप्सिलॉन पिक किया, यहाँ से एप्सिलॉन पिक किया, एप्सिलॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन, इससे एप्सिलॉन बन गया। अगर आपको सिर्फ ए चाहिए तो यहाँ से ए पिक कर लें, यहाँ से एप्सिलॉन। किसी भी चीज के साथ एप्सिलॉन जब ऑपरेशन करता है तो वही चीज रिपीट होती है, ए डॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू ए। आपको बी चाहिए, आप बी यहाँ से पिक कर लें, यहाँ से पिक कर लें, एक जगह से एप्सिलॉन, आपने फट कर ये किया, ये मिल गया। और अगर आपको डबल कैरेक्टर चाहिए तो आप दोनों जगह से कुछ पिक कर लें। तो ये लॉजिक हो गया। देखें ये 1 लेंथ है, ये 1 लेंथ है। अब अगर आपने इसको भी चॉइस दे दी कि भाई ए या बी या एप्सिलॉन, आप चाहे तो ए ले लें, चाहे तो बी ले लें, चाहे तो कुछ ना लें। आप चाहे तो ए ले लें, चाहे तो बी ले लें, चाहे तो कुछ भी ना लें। इज इट क्लियर? सही है भाई? अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से हमने ये लेंथ के सवाल किए हैं, तो लेंथ के अलावा भी हमारे पास कुछ और क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ये देखिएगा, लेंथ के अलावा भी आपके पास कुछ और क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि इवन लेंथ। तो इवन लेंथ की अगर हम बात करें तो आपको पता है सर, अब मैं लैंग्वेज लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है,
आप पता है इवन लेंथ का मतलब क्या होता है? तो इवन लेंथ का मतलब ये कि चीज बार बार रिपीट करेगी अपने आप को, ऐसा ही है? क्या चीज रिपीट करेगी अपने आप को? जल्दी आंसर कीजिए, क्या चीज रिपीट करती है अपने आप को? नहीं, इवन लेंथ के क्वेश्चन में क्या चीज रिपीट होती है? मल्टीपल ऑफ टू होता है ना, टू रिपीट हो रहा होता है बार बार, टू लेंथ रिपीट हो रही होती है, ऐसा ही है? तो हमें टू रिपीट करना है, तो इसका मतलब हमने लेंथ टू बना दिया। अब हम क्या चाहते हैं, ये जब भी रिपीट हो मल्टीपल ऑफ टू रिपीट हो, ऐसा ही है ना? तो हम क्या करेंगे, जब भी ये ब्रैकेट बराबर वाला बार 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 रिपीट होगा, अगर ये जीरो नंबर ऑफ टाइम रिपीट होता है तो एप्सिलॉन आएगा। अगर ये जीरो नंबर ऑफ टाइम रिपीट होता है तो एप्सिलॉन आ जाएगा, ऐसा ही है? ऐसा ही है बेटा? अगर ये एक दफा रिपीट होता है तो एक दफा की वजह से अंदर दोनों ब्रैकेट एक एक दफा पिक करेंगे, तो वन मल्टीप्लाई बाय टू कितना हो जाएगा, टू। इसी तरीके से अगर ये दो दफा रिपीट होता है तो टू मल्टीप्लाई बाय टू कितना हो जाएगा, फोर। मतलब जब अगर मैं इसको लिखूं तो फर्स्ट करें, मैंने इसको एप्सिलॉन पिक किया, अब मैं चाह रहा हूँ ये ब्रैकेट एक दफा है, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब मैं इसमें से एक ले सकता हूँ, इसमें से एक ले सकता हूँ, कितनी लेंथ हो जाएगी, टू। अब अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट को दो दफा लेता हूँ तो देखें ए प्लस बी, ए प्लस बी एक दफा हो गया, ए प्लस बी, ए प्लस बी एक दफा हो गया, कितने हो गए, चार। समझ में आई बात? तो जिस चीज की रिपीटेशन होती है वहां पर क्या लगा देते हैं, क्लोजर। तो हमने किस किस लॉजिक से लगाया कि जब भी रिपीट हो तो मल्टीपल ऑफ टू रिपीट हो रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सही है ना? अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहूं ऑड लेंथ, अब यहाँ ना मुझे लैंग्वेज समझाने पे फोकस नहीं करना पड़ रहा, सबसे अच्छी बात ये, इसलिए ये क्वेश्चन है बहुत आसान और जल्दी जल्दी हो जाते हैं। बताइए ऑड लेंथ का क्या चक्कर है? ऑड लेंथ का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन को करने का तरीका होता है। ऑड लेंथ क्या होती है? अच्छा 1357 होती है। ऑड लेंथ क्या होती है इसके अलावा? और कोई बेहतर आंसर? लेकिन आप भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप देख रहे हैं कि सर उस्मान ने क्वेश्चन तो लिख दिया लेकिन आंसर नहीं मिटाया, तो इसके पीछे भी क्या लॉजिक होगी? सर हो सकता है इस आंसर को यूज करें, ऐसे ही है ना? उसका मतलब है ऑड लेंथ जो होती है वो इवन से अगर उसको डिफरेंशिएट करें तो कैसे कर सकते हैं? ऑड लेंथ को अगर इवन, ऑड लेंथ के फॉर्मूले में इवन शामिल करना हो तो क्या करें? बिल्कुल, बस सिंपल। आज समझ में आ गई बात कि ऑड क्या होता है? सर ऑड होता है इवन प्लस वन, ऐसा ही है? ऑड क्या होता है सर? इवन प्लस वन, ऐसा ही है ना? बस अब मुझे बता दें मैं क्या करूं इस क्वेश्चन में। बिल्कुल, जो आपने आंसर किया है बिल्कुल वही करना है मुझे। बिल्कुल वही काम करना है मुझे। और तो आप यहाँ पर ए प्लस बी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सिंपल इज दैट। सही है भाई? सिंपल इज दैट। आप ए प्लस बी को यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सही है भाई? समझ में आ गई ये बात? किसी को कोई सवाल है यहाँ तक? कोई सवाल है? ये ऑड के लिए हो गया। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं आपसे कहूं कि मल्टीपल ऑफ थ्री के लिए काम करना है, किसके लिए काम करना है? मल्टीपल ऑफ थ्री के लिए, तो आप क्या करेंगे? जी, क्या करना चाहिए हमें? मल्टीपल ऑफ थ्री के लिए मुझे क्या करना चाहिए?
इसका मतलब ये है कि एक चीज 3 के मल्टीपल में रिपीट होगी, ऐसा ही है ना। तो बस सिंपल सी लॉजिक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक सवाल अगर हो जाता है तो उस जैसे सवाल आप खुद भी कर सकते हैं। आपने बोला सर a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी एंड उस पे होल क्लोजर। इज इट क्लियर? समझ में आ गई ये बात? अगर आपसे कहें कि सर अगर 1 आ जाए बाहर तब क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर एक ए प्लस बी बाहर लगा दें। अगर सर 2 आ जाए बाहर तो सर 2 ए प्लस बी बाहर लगा दें। क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सवाल है यहां तक, तो पूछ लीजिए कोई सवाल है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक करेक्टर की अगर बात कर लें कि भाई नंबर ऑफ ए शुड बी 2, नंबर ऑफ ए शुड बी 2, नंबर ऑफ ए शुड बी 2। तो इसका मतलब ये कि हमें ए काउंट करना है। तो मुझे बताइए जब मैं डीएफए बना रहा होता था तो मैं कैसे काम करता था? जब मुझे ए देखना होता था, जब बी आता था तो मुझे फर्क पड़ता था? जब बी आता था मुझे फर्क पड़ता था? नहीं पड़ता था ना। लेकिन क्या मैं उसको इग्नोर कर देता था या कंसीडर करता था? कंसीडर करके इग्नोर करता था या डेड स्टेट में भेज दिया करता था? डेड स्टेट पे नहीं भेजता था, कंसीडर करता था मैं उसे, क्योंकि बी आ तो सकता है ना, लेकिन मैं उसे काउंट नहीं करता था। तो जब यहाँ पर किसी चीज को काउंट नहीं करना होता ना, आप बी स्टैटिक लिखना है कि भाई सर शुरू में तो बी आ सकता है, ऐसा ही है। या आपने ये काम कर लिया, देखिए इतना काम, सर शुरू में बी आ रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा ही था। अब आप आ जाए, आपने बोला सर जहां पहला ए आएगा मैं अपनी पोजीशन चेंज कर लूंगा। मैंने कहा सर देखिए शुरू में बी आ रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, जहां पहला ए आएगा मैं अपनी पोजीशन चेंज कर लूंगा। ऐसे करते थे आप काम। बेटा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए आपको ए काउंट करने हैं। ए काउंट करने का मतलब ये बी तो आ सकते हैं ना आपके क्वेश्चन में। तो जब ए काउंट करने हैं तो ए पे क्लोजर नहीं आएगा, लेकिन बी तो आ सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये देखें, हमने बी शुरू में इग्नोर करते थे कंसीडर करके। कंसीडर करके इग्नोर करने का मतलब क्या होता था, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करनी। तो यहाँ पर हमने शुरू में बी स्टैटिक लिख दिया कि भाई अगर बी स्टैटिक आया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पहला ए आया हमने उसको याद रख लिया, हमने उस पर क्लोजर नहीं लगाया। अब एक ए हो गया। डीएफए भी देखते रहे साथ साथ, रेगुलर स्पेस समझ में आ जाएगी। उसके बाद फिर भी आते थे, आपको कोई फर्क पड़ता था? उसके बाद फिर भी आता था, आपको कोई फर्क पड़ता था क्या? उसके बाद फिर भी आता था, आपको क्या कोई फर्क पड़ता था? नहीं पड़ता था ना। तो आपने बोला सर फिर भी आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर? फिर ये आता था, आप अपनी पोजीशन चेंज करते थे कि सर 2 है, ऐसे ही है ना। फिर ए आता था, आप अपनी पोजीशन चेंज करते थे, तो फिर आपने दोबारा से ए लिख दिया। क्या 2 ए आने के बाद बी आ सकते थे मजीद? क्या 2 ए आने के बाद मजीद भी आ सकते थे? तो हमने फिर भी स्टैटिक लिख दिया। सही है, बस खत्म हो गई बात। बाकी जो डेड स्टेट थी वो तो इसमें बन नहीं रही ना रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो ये आपका बन गया। अब अगर आप गौर से इस रेगुलर एक्सप्रेशन को देखें, ये कह रहा है कि भाई 2 ए होंगे, शुरू में बी हो, आखिर में बी हो, सेंटर में बी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन में एग्जैक्टली 2 ए हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सही है बेटा। तो अगेन इसमें हम ये कर देते हैं कि ए को जो है वो, अगर आपसे कहा जाए इस सवाल को ऐसे कर लें। अब देखें ये ना जल्दी की बात है, तो इस सवाल को ऐसे कर लें तो आप बोलेंगे सर ये देखें, जब आपके पास 2 ए हो जाएं, जब आपके पास 2 ए हो जाएं तो उसके बाद आपके पास चॉइस है कि जितने ए लेने हैं और बी लेने हैं आपकी मर्जी। तो देखें ये चीज कंफर्म कर रही है कि 2 ए हैं, ऐसे ही है। और ये चीज कह रही है उसके बाद जितने भी ए आ जाएं। अगर यहां से 0 नंबर ऑफ ए भी ले लो, कम से कम 2 ए आएंगे। क्लियर हो गई ये बात? सही है ना। बिल्कुल उसी तरह का सवाल है जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि भाई 2 के बाद आपकी मर्जी, आप कुछ भी तक कर लें। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये बोलूं
तो आप कहेंगे सर ये ऐसे कर लें कि बी स्टैरिक ए प्लस एप्सिलॉन बी स्टैरिक ए प्लस एप्सिलॉन बी स्टैरिक। अब आपके पास ए पे भी चॉइस है, लेना है, पिक करना है, पिक करें, नहीं करना नहीं करें। ए जो है वो 2 से कम भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, अभी ए को इवन लेंथ के लिए बनाते हैं। अब ये थोड़ा सा ना एक ऐसा क्वेश्चन है जो अगर आप लैंग्वेज लिखे बगैर करेंगे तो क्या होगा देखिएगा। नंबर ऑफ ए मॉड 2 शुड बी 0, ये इवन लेंथ की बात हो रही है ए की। अब आप मुझे बताएं कैसे होगा ये क्वेश्चन। शाबाश, आपके ख्याल में यही बात होनी चाहिए कि सर जो 2 लेंथ के लिए काम किया था वो कर लें। ऐसा ही है, ऐसा ही है, यही होना चाहिए ना। पक्की बात है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हम मिस कर रहे हैं उसके अंदर। कुछ है ऐसा जो इसमें मिसिंग हो रहा हो, मिस कर रहे हो हम लोग, शायद हम लोग नहीं देख पा रहे हो। एप्सिलॉन को तो भूल गया, एप्सिलॉन तो पूरे ब्रैकेट पे लगा हुआ है ना, तो अगर हम ब्रैकेट को ना पिक करें तो हमें एप्सिलॉन मिल जाएगा, एप्सिलॉन तो मिल जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? क्या कह रहे हैं जमीन? अगर हमें एप्सिलॉन चाहिए होगा तो इस होल ब्रैकेट को हम ना पिक करें, क्यों आएगा बी एक और? सही है भाई। देखें, इन्होंने जो बात लिखी है वो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रही हैं। मुझे बताइए कि अगर मुझे ऐसा स्ट्रिंग पिक करना हो कि जिसमें ए ना होता हो, सिर्फ बी होते हो, लाइक दिस, क्या ये इस ग्रामर के अंदर, इस लैंग्वेज के अंदर पॉसिबल है? क्या ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? इस लैंग्वेज से बात कर रहा हूँ, क्या ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से बनना चाहिए? बेटा गौर से देख लीजिए, इसमें ए कितने हैं? क्या हो गया बेटा आप लोगों को, इसमें ए कितने हैं? इससे नहीं कह रहा मैं, इससे कह रहा हूं, इसमें ए कितने हैं? 0 है ना, तो 0 इवन नहीं होता क्या? इसमें ए 0 है तो 0 इवन नहीं होता क्या? होता है ना, तो ये बनना चाहिए। इससे बात नहीं कर रहा मैं, इससे कह रहा हूं। ये तो हमारा सॉल्यूशन है ना, ये गलत भी हो सकता है, ये लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज से ये बनना चाहिए, बनना चाहिए। अब बताइए क्या ये इससे बन रहा है? ये कह रहा है जब भी ये ब्रैकेट आएगा 2 ए कम से कम आएंगे, तो इससे जब भी ये ब्रैकेट आएगा 2 ए तो कम से कम आएंगे, तो इससे ये नहीं बन सकता। ऐसा ही है, ऐसा ही है या नहीं है? तो हमें अलग से भी लिखना पड़ेगा। हमने लिख दिया प्लस बी क्लोजर। अब अगर हमें सिर्फ बी वाले कॉम्बिनेशन चाहिए तो वो यहां से ले लेंगे, और अगर ए के साथ वाले चाहिए तो वो यहां से ले लेंगे। इसीलिए मैं आपसे शुरू से कहता हूं कि लैंग्वेज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज जो आपको दी हुई है उसके स्ट्रिंग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लैंग्वेज के स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि यू आर मिसिंग समथिंग। इज इट क्लियर? यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, कोई भी सवाल हो यहां तक तो पूछ लीजिए।
ठीक है भाई, तो अब ये